Hello everyone, welcome back to my channel. Let's start with the next part of the topic, Administrative History of Himachal Pradesh. ये जो वीडियो है ये कॉन्टिन्यूशन में है, तो अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी है उससे पहले पढ़ें ताकि आप एक लिंक बना सकें दोनों चीज़ों में. ओके, सो नाउ वी विल कंटिन्यू विद द ईयर 1948. इस साल में हमने पहले पीछे पढ़कर आए हैं कि हिमाचल प्रदेश को एक चीफ़ कमिश्नर प्रोविंस बना दिया गया था. हमने एक चीफ़ कमिश्नर बनाए, एक डेप्यूटी चीफ़ कमिश्नर बनाए और एक एडवाइज़री काउंसिल बनाई 9 लोगों की. अब वो जो एडवाइज़री काउंसिल है वो कहीं ना कहीं बैठेगी, तो उसके हेडक्वार्टर्स हुए शिमला में, जिसको फायर ने डिस्ट्रॉय कर दिया 5 मई 1957. डेट आपने एज इट इज़ लर्न कर लेनी है, ठीक है. उसके बाद ये जो प्रोविंस था इसके 4 मेजर डिविजन्स थे. क्या क्या थे? महासू, मंडी, सिरमौर और चंबा. डेट दिमाग में डालो, 15 अप्रैल 1948. अब मैं, जैसे मेरी क्वालिफ़िकेशन एमएससी है, तो मैंने फॉर्मूला बनाया है, मैं हूँ एमएससी. मैं से म तो आ ही गया महासू, एमएससी से हो गया मंडी, सिरमौर और चंबा. एमएससी महासू, मंडी, सिरमौर, चंबा. इस टाइम पे ईयर 1948 में सेक्रेटेरिएट को बोला जाता था हिमाचल धाम, खाने वाली धाम. ऐसे हम अपने दिमाग में डालेंगे लर्न करने के लिए कि भाई हमारे जो रूट्स हैं बड़े पुराने चले आ रहे हैं. धाम हमने अभी से नहीं शुरू करी है, तो कब 1948 में भी हमारी सेक्रेटेरिएट को जो वो हिमाचल धाम बोला जाता था. अब सेक्रेटेरिएट तो हम बोलते हैं ना, हम कितनी बारी बोलते हैं हम कि शिमला जाना है, सेक्रेटेरिएट में काम है, ठीक है. लेकिन सेक्रेटेरिएट का मतलब क्या हुआ? क्या हम समझते हैं इसका मतलब? सेक्रेटेरिएट में कौन ऑफिशियल्स बैठेंगे? वो ऑफिशियल्स बैठेंगे जो सारे एडमिनिस्ट्रेशन के काम करेंगे, स्टेट के फाइनेंशियल मैटर्स देखेंगे, सारे जितने काम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कौन किसकी ट्रांसफ़र, सारे रिकॉर्ड्स एक सेट करेंगे. तो ये सारे काम कहाँ होते हैं? हमारी सेक्रेटेरिएट में. बहुत इम्पॉर्टेंट इंटेग्रल पार्ट होता है ये एक स्टेट का, ठीक है. चले आगे. नेक्स्ट ईयर आता है 1950. 48 के बाद आया हमारे पास 1950. ये जो ईयर था इसमें सिर्फ लेना देना हुआ, सिर्फ एक्सचेंज हुआ. और एक्सचेंज को अगर हम डेट बैक करें तो अगर आपको बाटा सिस्टम याद होगा, जब हमने बाटा सिस्टम पढ़ा था, उस सिस्टम में हम क्या करते हैं कि जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है वो मैं सामने वाले बंदे से ले लूँगी, और जो उसको ज़रूरत है अगर मेरे पास वो अवेलेबिलिटी है तो वो मैं उसको दे दूँगा, ठीक है. तो ये हमने क्या किया? एक्सचेंज कर लिया. एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है. तो अब यहाँ पर एक्सचेंज हुआ एक तहसील, कसुम्पटी तहसील, और एक रियासत के बीच में, पेप्सू रियासत के बीच में. अब हिमाचली दिलदार लोग दिल खोल के इन्होंने बोला कि भाई हम तुम्हें दे देंगे 7 विलेजेस. हम दे सकते हैं, दे दिए तुम्हें, ऐसे समझो. हमने तुम्हें कितने विलेजेस दे दिए? 7 विलेजेस दे दिए. पेप्सू रियासत वाले महाकंजूस लोग बोलते कि नहीं, हम तुम्हें सिर्फ एक ही अपना इलाका दे सकते हैं, हम तुम्हें चबरोट एरिया दे देंगे. अपना कौन सा एरिया दे देंगे? चबरोट एरिया दे देंगे. तो एक एक्सचेंज हुआ किसके बीच में? कसुम्पटी और पेप्सू के बीच में. 7 विलेजेस के बदले में एक एरिया पेप्सू ने दिया, चबरोट, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास एक एडिशन हुई हिमाचल में, जुब्बल तहसील. जुब्बल कहाँ का पार्ट है? शिमला का पार्ट है, अभी भी है ना. तो इसमें एडिशन हुई यूपी के 2 गांव की, संगोग और भांदर, भंडार, जो मर्जी बोल लो इसको. तो 1950 में सिर्फ ये 2 काम हुए. नेक्स्ट ईयर आया हमारे पास 51. काफ़ी इम्पॉर्टेंट ईयर है क्योंकि इस साल हमारा दर्जा जो है वो एक चीफ़ कमिश्नर प्रोविंस से चेंज होके हो गया एक पार्ट सी स्टेट. हिमाचल प्रदेश 1951 में बन गई पार्ट सी स्टेट. पार्ट सी स्टेट हम पढ़ लेते हैं, रट्टा भी मार लेते हैं दिमाग में. हमें पता है कि पार्ट सी होता क्या है.
क्या सिर्फ एक ही पार्ट सी स्टेट्स थी, नाम एक ही था पार्ट सी, या और भी ऐसे कुछ नाम थे? तो अगर हम डेट बैक करें तो जब ये हुआ, जब ये ऑर्गेनाइजेशन हुई, तो इन्होंने 4 तरीके के पार्ट्स बनाए, पार्ट ए, बी, सी और डी। पार्ट ए में इन्होंने रखे गवर्नर प्रोविंसेस। ये वो प्रोविंसेस थे जो डायरेक्ट कंट्रोल में थे किसके? ब्रिटिशर्स के, सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड थे। कौन से? गवर्नर प्रोविंसेस, पार्ट ए में। पार्ट बी में आए हमारी जितनी प्रिंसली स्टेट्स थी, बताया था ना मैंने आपको पिछली वीडियो में, एक इनडायरेक्ट लिंक, ये इनडायरेक्टली कंट्रोल ब्रिटिशर्स करते थे हमारे ऊपर प्रिंसली स्टेट्स बना के। पार्ट सी में आई दोनों का मिक्सचर, दोनों की अमेलगमेशन, प्रिंसली स्टेट्स प्लस चीफ कमिश्नर प्रोविंस, इसको टर्म दे दी गई पार्ट सी स्टेट। तो हिमाचल प्रदेश क्या बनी? पार्ट सी स्टेट। और एक लास्ट में बची हमारे पास पार्ट डी स्टेट। ये जो पार्ट डी स्टेट थी इसमें सिर्फ अंडमान एंड निकोबार था। इसको गवर्न करने के लिए हमारे पास लेफ्टिनेंट गवर्नर था और ये भी सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड पार्ट था। ठीक है, ओके। अब ये तो पार्ट सी स्टेट्स क्लियर हो गया। ये एक एक्ट के अंदर आया था, एक्ट 1951 के अंदर हमें पार्ट सी स्टेट बना दिया गया। इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि एक डायरेक्ट लिंक बन गया गवर्नमेंट के बीच में और लोगों के बीच में। किसी थर्ड पार्टी की हमें ज़रूरत नहीं रही। अब एक डायरेक्ट लिंक था गवर्नमेंट और लोगों के बीच में, जो आज तक चला आ रहा है। अब हमारा स्टेटस चेंज हो गया, हम बन गए क्या? पार्ट सी स्टेट। पहले क्या थे? चीफ कमिश्नर। पहले हमारे पास क्या थे? एक चीफ कमिश्नर थे। अब हम उनकी पद्धति को चेंज कर देंगे और वहाँ पर नाम डाल देंगे चीफ मिनिस्टर। पहले चीफ मिनिस्टर कौन हुए हमारे? डॉक्टर वाई.एस. परमार। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हमारे फर्स्ट सीएम हुए। इन्होंने बड़ी तगड़ी मिनिस्ट्री बनाई दो और दोस्तों के साथ मिलके, पद्मदेव जी के साथ और गौरी प्रसाद जी के साथ। दोनों फास्ट फ्रेंड्स थे इनके। इन्होंने भाई पूरा होल्ड ले लिया स्टेट का और एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो अपना इम्पैक्ट डाला स्टेट के ऊपर। अब पीछे हमारे पास क्या आती है? एडवाइजरी काउंसिल। अब इस साल 1951 में हम बनाएंगे एक लेजिस्लेटिव असेंबली। टोटल मेंबर्स इस असेंबली के होंगे 36। सारा कुछ बन गया तो अब एक चीफ सेक्रेटरी भी होंगे। तो जो हमारे फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी थे उनका नाम था श्री के.एल. मेहता। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है आपको किस हिसाब से? आपके स्टैटिक जीके के हिसाब से। फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी कौन थे हमारे? के.एल. मेहता। चलिए, नेक्स्ट साल आया हमारा 1954। एक क्रोनोलॉजी रिवाइज करें, क्या आया? 48, 50, 51, उसके बाद 54। 54 में क्या हुआ? बिलासपुर को मर्ज कर दिया गया हिमाचल प्रदेश में। इसके पीछे एक स्टोरी है। इस मर्जर के बिल्कुल खिलाफ थे वहाँ के राजा आनंद चंद जी। कहते कि इसको इंडिपेंडेंट स्टेट रहने दो बिलासपुर को, या इसको पंजाब को दे दो, लेकिन इसको हिमाचल में मर्ज मत करो। बट किसी ने उनकी एक नहीं सुनी और बिलासपुर को कहाँ उठा के मर्ज कर दिया गया? हिमाचल प्रदेश के साथ। इसी साल 54 में बना एक डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशंस। जो गवर्नमेंट काम कर रही है आज भी, जो गवर्नमेंट काम करती है, क्या वो ऐसे ही अपने कामों को जाने देती है? सत्ता में आने के लिए उनको लोगों को गिनाना भी तो है कि हमने ये काम किए हैं पावर में आके। तो इसी चीज़ के लिए इन्होंने क्रिएट किया एक डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशंस। क्या काम हुआ इस डिपार्टमेंट का? पब्लिसाइज करना, पब्लिक करना। जितनी स्कीम्स हैं, जितना काम गवर्नमेंट ने किया है वो लोगों तक डिसेमिनेट करना, लोगों तक पहुंचाना। ये किसका काम हुआ? डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशंस का। आज के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। हैव अ वेरी गुड डे ऑल ऑफ यू।